नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कुछ समय से MPPSC मेंस एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आपके साथ मध्य प्रदेश के लोक उत्सव में से एक लोक उत्सव मढ़ई के ऊपर चर्चा करेंगे और मढ़ई को आधार बना करके हम ये समझेंगे कि यदि आपसे परीक्षा में किसी लोक उत्सव पर प्रश्न पूछा जाए तो आपको किस तरीके से एक आदर्श स्वरूप में उसे प्रस्तुत करना है। तो मढ़ई लोक उत्सव को हम एक मॉडल एग्जाम्पल या आदर्श उदाहरण के रूप में समझने जा रहे हैं। मढ़ई, अब सबसे पहली बात कि आपके लिए ये इसका क्रम होना चाहिए। सबसे पहले परिचय, फिर समुदाय या क्षेत्र जिससे उसका कि संबंध है, किस समय और किस अवसर पर आयोजित होता है, स्थल यानी कि किस जगह पर आयोजन हुआ करता है, उत्सव का वर्णन यानी कि उत्सव में क्या क्या होता है, उत्सव में क्या परिवर्तन हो रहे हैं आधुनिकता के प्रभाव से, इनका वर्णन करना और उत्सव के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना, ये इसके पक्ष हैं। तो परिचय को अगर हम समझें तो मढ़ई दक्षिणी मध्य प्रदेश के जनजातियों का एक अति महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लोक उत्सव है। दक्षिणी मध्य प्रदेश, अब हम समुदाय या क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें गोंड लोग, बैगा लोग, धोबा और दूसरी जनजातियां इसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से मढ़ई गोंडों से संबद्ध है, लेकिन उनके क्षेत्र में रहने वाली अन्य जनजातियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। समय और अवसर, ये फरवरी से लेके मार्च के बीच में किसी भी समय उचित मुहूर्त पर आरंभ होता है, यानी फरवरी महीना और मार्च के महीने में इसका आयोजन हुआ करता है। स्थल, मढ़ई का स्थल जंगल के किनारे किसी जल स्रोत अर्थात किसी नदी या किसी तालाब आदि के किनारे आयोजित किया जाता है। जंगल जहां पर बहुत घना नहीं हुआ करता है, जहां पर की रोशनी भी मिले और बहुत अधिक तीव्र धूप भी ना हो, ऐसे स्थान पर मढ़ई का आयोजन किया जाता है। और इस स्थान पर उनके पारंपरिक देवता आंगा देव का स्थान होता है, पूजा का उनकी श्राइन होती है, उनका पवित्र स्थल हुआ करता है। तो ये मढ़ई का स्थल हो जाता है पानी के नजदीक, इसलिए मढ़ई के उत्सव में पानी की आवश्यकता होगी। जो लोग भागीदारी करने आते हैं उनके लिए, उनके पशुओं के लिए इसका पानी का महत्व है, क्योंकि बिना जल के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो उत्सव शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं उत्सव का वर्णन। मढ़ई में आसपास के क्षेत्र से लगभग 30 मील दूर तक से लोग चल करके आया करते हैं। अधिकांश लोग पैदल चल करके आते हैं या कुछ लोग बैलगाड़ियों आदि से भी आ सकते हैं। लोग गांव के गांव इकट्ठे निकल करके आते हैं। एक पूरा गांव पूरे परिवारों सहित निकल करके इस उत्सव में भागीदारी करने के लिए आता है। उत्सव लगभग 4 या 5 दिन चलता है। उत्सव के आरंभ के लिए बाकायदा जनजाति परंपराओं के अनुसार मुहूर्त निकाला जाता है और उसी उचित मुहूर्त के अनुसार उत्सव आरंभ होता है। उत्सव के आरंभ में सबसे पहले एक मेड़ा, जिसको कि हम भेड़ कहते हैं, या बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, सैक्रिफिकेशन किया जाता है। इसका आने के बाद फेरे किए जाते हैं। फेरे, जिनको हम परिक्रमा कहते हैं, फेरे किए जाते हैं और फेरे करते समय आंगा देव को कंधों पर उठा लिया जाता है। आंगा देव, तो कुल मिलाकर के मढ़ई उत्सव आंगा देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आंगा देव इनके एक देवता हैं, तो आंगा देव को कंधे पर लेकर के घुमाते हैं, उनकी फेरे लगाते हैं और इससे माना जाता है कि वे प्रसन्न हो जाते हैं। मढ़ई उत्सव दिन में भी चलता है और रात में भी चला करता है।
इसमें लोग उत्सव की गतिविधियों में अपने ग्राम के स्तर पर भागीदारी करते हैं। भागीदारी में गायन और नृत्य का प्रदर्शन शामिल रहता है। लोग एक एक गांव की मंडलियां आकर के अपने गायन और नृत्य कलाओं का प्रदर्शन करती हैं, फिर दूसरी आ जाती हैं। लेकिन नृत्य प्रदर्शन सिर्फ रात्रि काल में होता है, दिन में नहीं। दिन में गायन का प्रदर्शन हुआ करता। शाम के समय ढाल नचाई जाती है। ढाल एक बड़े बांस के द्वारा बनाई जाती है। कैसे बनती ढाल, मैं आपको चित्र से बना रहा हूं। आप भी परीक्षा में इस चित्र से ढाल को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक लंबा बांस हुआ करता है इस तरीके से। इस बांस के यहां पर दो लकड़ियां बिल्कुल इस क्रम में लगा दी जाती हैं। क्रॉस आकार में लकड़ियां ऊपर लगाई जाती हैं और यहां पर मोर पंख लगाए जाते हैं और नीचे भी यहां पर भी कुछ मोर पंख लगते हैं। तो ये हो गए मोर पंख और ये वो लकड़ियां हैं और ये ऊपर हुआ करता है थोड़ा। यहां पर देवताओं का निवास माना जाता है। इन लकड़ियों के जगह पर यहां से दो यूं रस्सी बंधी रहती हैं। अब इसी को कहा जाता है ढाल। ढाल नचाने वाला व्यक्ति इस बांस को अपनी कमर से एक तौलिया और उसके ऊपर गोफनी, तौलिए में लपेट करके गोफनी कमर से बांधी जाती है पहले, और फिर उस गोफनी में इस बांस को उठा करके यहां पर रख लेते हैं और इसके बाद दोनों हाथों से इन रस्सियों को यूं पकड़ लेते हैं। पैरों में उसके घुंघरू बंधे होते हैं जो नर्तक इसको नचाता है। यह माना जाता है कि इसके इस स्थान पर सबसे ऊपर देवताओं का निवास है और इस प्रकार से इसको लेकर के नर्तक नृत्य करता है। आगे पीछे चारों ओर पैरों में घुंघरू बजते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते रहते हैं और इसको इस तरीके से ढाल नचाने से देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं को झूला झुलाया जाता है, एक प्रकार से ऐसी मान्यता है, तो देवता प्रसन्न हो सकते हैं। इसी समय ढाल को रोकने के लिए जादू टोने आदि का प्रयोग भी किया जाता है और प्रत्युत्तर में दूसरा पक्ष भी जादू टोने का प्रयोग करता है। इस तरीके से यह उत्सव जो हुआ करता है 4 से 5 दिनों तक निरंतर चलता रहता है। इस उत्सव में मेले का भी आयोजन होता है। दूर दराज से लोग यहां पर दुकानें लेकर के आते हैं और वे अपनी तमाम बाहरी सामग्रियों को बेचते हैं और जनजातियों की सामग्री को लोग खरीद करके भी ले जाते हैं। तो वह दिन में होता है, मेले में दुकानें आती हैं, जनजातियों के सदस्य अपने खुद के द्वारा बनाई गई डलियां, चटाइयां, टोकनियां, खिलौने वगैरह, महुआ, हर्रा बहेड़ा आदि बेच दिया करते हैं और बाहरी लोगों से अपने उपयोग की सामग्री जैसे तेल हो गया, नमक हो गया और जूते चप्पल आदि, कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह खरीद करके ले जाते हैं। और इस तरीके से इसका आर्थिक महत्व भी, इसमें गोंडों के साथ साथ दूसरी जनजातियां भी भागीदारी करती हैं और गैर जनजातियां जो कि उस क्षेत्र में नौकरी आदि के कारण रहती हैं और दूसरे पारंपरिक रूप से रहने वाले गैर जनजातीय लोग भी इस उत्सव में भागीदारी करते हैं। इस तरीके से मढ़ई उत्सव है, पारंपरिक स्वरूप है ये। अब हम बात करते हैं मढ़ई उत्सव में परिवर्तन क्या हो रहे हैं। दुनिया में हर चीज समय के साथ बदलती है और इसी तरीके से आधुनिकता के प्रभाव से मढ़ई उत्सव भी परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन यह है कि अब मढ़ई में पहले से अधिक आधुनिकता है। तो पहली परिवर्तन क्या है, मढ़ई उत्सव में आने वाले लोग
पहले सिर्फ अपनी पारंपरिक वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे, अब वो पारंपरिक वेशभूषा बदल चुकी है। अब आधुनिक वेशभूषा पहन करके, पैंट शर्ट पहन करके भी कई लोग आते हैं। इसी प्रकार से जो गीत गाए जाते थे, उन गीतों की विषय वस्तु बदल गई है। वाद्य यंत्रों में आधुनिकीकरण हुआ है। खान पान की सामग्री और मेले उत्सव में जो पहले पारंपरिक वस्तुओं का ही क्रय विक्रय हुआ करता था, अब उसकी जगह पर कुछ आधुनिक प्रकार की चीजों का भी क्रय विक्रय होता है। लोग फोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं, अपने छायाचित्र छपवा लिया करते हैं। तरीके से ये इस उत्सव में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और अब बाहरी लोग इस वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर डालते हैं। तो इस तरीके से कई परिवर्तन इस उत्सव में आधुनिकता के प्रभाव स्वरूप दिखाई देते हैं। अब हम आ चुके हैं इसके अंतिम भाग में, जिसे कहते हैं महत्व। इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है? तो सामाजिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी है। सोशल या इंपॉर्टेंस या सामाजिक महत्व की यदि हम बात करें तो सामाजिक महत्व में लड़के और लड़कियां इस 4-5 दिनों तक वहां पर रहते हैं, जो अविवाहित होते हैं, एक दूसरे के प्रेम में पड़कर विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और इस तरीके से बढ़ई मनपसंद वैवाहिक साथी प्राप्त करने का एक साधन है। तो सामाजिक में मनपसंद आप विवाह करके खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरा, मढ़ई में आसपास के नाते रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है, सूचनाओं का, जानकारियों का आदान प्रदान हो जाता है, कुशल क्षेम पूछ ली जाती है। और मढ़ई में जो भी आवश्यक विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा होती है। मढ़ई में लोगों का स्वस्थ मनोरंजन हो जाता है। मढ़ई से लोगों की धार्मिक आस्थाएं पूर्ण होती हैं और उनका धार्मिक विश्वास बना रहता है। मढ़ई के द्वारा जनजातियों की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और मढ़ई के द्वारा जनजाति संस्कृति गैर जनजातियों के समक्ष प्रस्तुत होती है। वो देखते हैं कि कैसी है इनकी संस्कृति। मढ़ई के द्वारा जनजातीय सदस्यों को कलात्मक संतुष्टि, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि वे अपने नृत्य और गायन कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो कलात्मक संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। मढ़ई स्थल पर जो डाकिया होता है वो भी आ जाता है। चिट्ठियां वगैरह किसी की आई होती हैं, उसको पता होता है कि पूरे क्षेत्र के लोग वहीं पर मिलेंगे और वो वहां आकर के चिट्ठियां वगैरह वितरित करके चला जाता है। इसी प्रकार से मढ़ई स्थल पर राजनीतिक निर्णय भी लिए जाते हैं। कोई गंभीर राजनीतिक विषय पर संपूर्ण क्षेत्र के लोग मिलकर के महापंचायत के रूप में, क्षेत्रीय पंचायत के रूप में, जिसको हम कहते हैं परगना माझियों की बैठक हो जाती है और वे परगना माझी मिलकर के किसी राजनीतिक निर्णय पर पहुंचते हैं और वो निर्णय संपूर्ण क्षेत्र में एकदम से प्रचारित प्रसारित हो जाता है और लोग उसको अपना लिया करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करने लगते हैं। तो इसका राजनीतिक महत्व भी है। मढ़ई से लोगों की सामाजिक एकता मजबूत होती है क्योंकि घुलते मिलते हैं। मढ़ई जनजातीय अर्थव्यवस्था को क्षेत्रीय आधार पर एकीकृत करता है, इंटीग्रेटेड ऑन द रीजनल बेसिस, क्योंकि पूरे क्षेत्र के लोग अपनी अपनी चीजों को लेके आते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से उनका आदान प्रदान या क्रय विक्रय कर लिया करते हैं। तो मढ़ई का महत्व बहुत ही व्यापक है। मढ़ई बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्रीय उत्सव है गोंड जनजाति का। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के लोक उत्सव पर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है। लोक उत्सवों में आपको मढ़ई तैयार करके रखना चाहिए, आपको कजलिया या भुजरिया तैयार करके रखना चाहिए और आपको भगोरिया
तैयार करके रखना चाहिए। कम से कम 3 लोक उत्सव तो आपको तैयार करना ही चाहिए। इसी पैटर्न पर आपको सभी को लिखना है और इसी तरीके से आपको शास्त्रीय उत्सवों में भी कम से कम मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ को भी तैयार आपको कर लेना चाहिए। ये न्यूनतम तैयारी है, अन्यथा आपके पास स्वर्णिम अवसर है, समय ही समय है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो मढ़ई पर या मध्य प्रदेश के लोक उत्सव पर ये एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि हमने पक्षों को इसमें कवर किया हुआ है, कुछ भी छूट नहीं रहा है और इसलिए आपकी उत्तर पुस्तिका को जांचने वाले को इस चीज पर विचार करना होगा कि आखिर को मैं इस उत्तर पर अंक काटूं तो काटूं कैसे काटूं। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नंबर आसानी से नहीं मिलते हैं, लेने के लिए आपका कॉपी पर शानदार प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण अनिवार्य। और इस तरीके से आप प्रस्तुत कीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये मेरा अनुभव है। तो धन्यवाद इसके लिए। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।